Look with me to the book of Exodus, chapter 15, verses 20 to 23. मेरे साथ खोल दीजिए निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 20 से लेके 23 तक. This passage talks about the Israelites who just crossed the Red Sea. और ये गद्यांश उस विषय में बात करती है जहाँ पे इजरायली लाल समुद्र को पार करके आगे कुछ करते हैं. Verse number 20, Miriam, the prophet, Aaron's sister, she took the tambourine along with the other women. They started singing and praising and dancing in the presence of the Lord. और वचन ऐसा कहता 20वां में, और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिए और सब स्त्रियों डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली. And she sang, "Sing to the Lord, for he is highly exalted, both horse and the driver he has hurled into the sea." और उसने मरियम ने उनके साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा, घोड़ों समेत सवारी को उसने समुद्र में डाल दिया है. The Israelites, they were slaves in the Egypt. इजरायली जो मिस्र देश में दासताओं का जीवन जी For रहे more थे than 430 years they were under the bondage. और 430 साल से भी ज्यादा वो मिस्र में बंधुआई के जीवन जिए. Miraculously, with the outstretched arm, the Lord delivered them. चमत्कारी रीति से परमेश्वर ने अपने बलवान हाथों के द्वारा उन्हें छुटकारा दी. They were slaves, they were not fighters. और वो लोग दास लोग थे, वो लोग सिपाही नहीं थे. They had experienced how God intervened in their life. और उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन के बीच में कार्य किया. It was a midnight, they had to pack up everything, the Passover, and they moved towards the promised land. और ये फसह का दिन था और रात के समय में उन्हें अपने सामान बांध के उनको मिस्र से बाहर निकलना था. They pitched their tent. Red Sea was opposite, and two mountains to both sides. और उन्होंने तंबू खड़े किए, उनके विपरीत में लाल समुद्र है और आगे दोनों बाजू वो पहाड़ खड़ी थी. They did not know what to do. वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें. That was the time the Lord fought the battle for them. और वही जो समय था जहाँ पे परमेश्वर ने उनके लिए लड़ाई लड़ी. They did not have any options. उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा. God himself paved the way, made the way, parted the Red Sea. और परमेश्वर खुद ने उनके लिए मार्ग निकाले और परमेश्वर ने लाल समुद्र को उनके लिए दो भाग कर दिए. Pharaoh and his army, they were drowned in the Red Sea. और फारो और फिरौन और उनके सिपाही जो उनके पीछे आ रहे थे उस लाल समुद्र में डूब गए. And now, having seen the hand of God, और अब भी परमेश्वर के बलवान हाथ को अपने जीवन में देखने के बाद there was jubilation, dancing and singing in the camps of the Israelites. और इजरायलियों के तंबू में गीत और भजन और जय जयकार की बातें चल रही थी. And that did not last very long. लेकिन वो आनंद ज्यादा समय तक नहीं रहा. The scripture says, soon after that, verse number 22. और जब 22 वचन में पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है उस आनंद के तुरंत बाद The Israelites from the Red Sea, they went into the desert. और ऐसा कहता है कि वो लाल समुद्र पार करके वो जंगल की ओर गए. And they did not find any water. और उनको पानी नहीं मिला. Did you notice here something? क्या आपने यहाँ पे इस बात को ध्यान दिया? Great victory celebration. एक बहुत बड़ा विजय का और आनंद का त्योहार के बाद follows by a challenge. और उसके तुरंत बाद एक चुनौती का सामना करते हैं. It's a biblical pattern that often you will find it. अरे ये बाइबल के सिद्धांत हैं जो कई बार हम इन बातों को हम देखते हैं. You find a big breakthrough in your life. और आप आपके जीवन में बड़े जागृति को अनुभव करते हो. You can always expect a challenge soon after that. और उसके बाद तुरंत ही आप बड़े चुनौती का अपेक्षा रख सकते हो. Elijah the prophet, he had brought fire from heaven by a single prayer. और एलिया जो था उसने अपनी साधारण प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से आग उतारा. And he could challenge the priest of Baal. और वो बाल के नबियों को चुनौती दे सकता था. And the next chapter, लेकिन उसके तुरंत बाद दूसरे अध्याय में here comes Jezebel, threatens his life. जहाँ पे इजेबेल आके उसे धमकी देती है. He wanted to die, he did not want to live anymore. और एलिया की जीवन परिस्थिति ऐसी आई, मर जाना चाहता था, वो जिंदा नहीं रहना चाहता था. Mountain experience followed by a challenge. और अपने जीवन में एक पहाड़ का अनुभव करने के तुरंत बाद एक बड़ी चुनौती. Look at
Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के बारे जब हम देखें, the Holy Spirit himself, the heaven declared, he is my well beloved son. यहाँ तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाने के बाद स्वर्ग से इस बात को कहा गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। Soon after that he was led into the desert to be tempted by the devil. लेकिन तुरंत उस गवाही के बाद जब वो उपास के साथ जब जंगल की ओर शैतान के द्वारा ले जाया गया, It was just a test. और ये प्रभु यीशु के लिए परीक्षा थी। Even in this passage, और इस गद्यांश में भी chapter 15 verse number 25, the last part says the Lord put them to test. और निर्गमन उसका 15 उसका 25 जब हम पढ़ते हैं, 25 वचन का आखिरी में जब देखते हैं तो ऐसा कहते हैं उनकी परीक्षा की। You might have had a miracle in the previous months. और हो सकता है कि बीते महीना आपने बड़ा चमत्कार का अनुभव किया, Breakthroughs, healing and deliverance. और एक बड़ी जागृति, चंगाई और छुटकारे को महसूस किया। Whatever is happening right now, और जो कुछ भी अभी हो रहा है, it is simply a test. और ये साधारण रीति से कहा जाए तो परीक्षा है। And here the Israelites 3 days in the wilderness. और यहाँ पे इजरायली 3 दिन तक उस मरुभूमि में घूमते रहे। Soon after the celebration and dancing and the revival meeting, और जब बड़े जागृति का मीटिंग जब हुआ, सभा हुआ, उसमें नाचते हुए गाते हुए आनंद को मनाए, उसके तुरंत बाद 3 days no water, the sun was scorching over their head. और 3 दिन तक पानी उन्हें पीने के लिए नहीं मिला और उनके सर के ऊपर कड़ी धूप लग रही थी। They were just wandering in the wilderness. और वो उस मरुभूमि में जंगल में भटक रहे थे। Suddenly their joy disappeared. अचानक से ऐसी परिस्थिति आई कि उनके जीवन के वो आनंद चला गया। They forgot every mighty miracle that they have experienced. और वो भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से उनके जीवन में चमत्कार का काम किया। And verse number 24 says the people grumble against Moses. और 24 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है कि लोग मूसा के विरुद्ध में बकबक करने लगे। They started complaining. What are we going to do? और वो मूसा से कहने लगे अब हम क्या करें? That wilderness brought what was in their heart. और वो मरुभूमि का जो समय था उनके जीवन के अंदर क्या चल रहा, दिल में क्या था, बाहर निकाल के लेके आया। The real personality came out. और उनका जो व्यक्तित्व जो था उस मरुभूमि में बाहर निकल के आया। 3 days before they were celebrating the victory of the Lord. 3 दिन पहले परमेश्वर के बड़े विजय का आनंद मना रहे थे। 3 days before they started singing hallelujah, praise the Lord. और 3 दिन पहले ही वो गीत गा रहे थे हालेलुया जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड करके। And now everything vanished. लेकिन अभी सब कुछ उनके जीवन से चला गया। Moses cries unto God. और मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रोता है। And 3 days after, और 3 दिन के बाद suddenly they found some water. और अचानक से उनको पानी दिखा। And now अभी they would have said to themselves, शायद उस वक्त उन्होंने अपने आप से कहा, we did not have a miracle, we did not have water for 3 days. और 3 दिन तक हमने कोई चमत्कार नहीं देखे, हमारे पास पानी नहीं था पीने के लिए। This is the moment we waited for. लेकिन यही जो समय था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। This is the breakthrough for us. और यही हमारे लिए जागृति है। This is what I pray for and God has given to me. और यही तो मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आज मुझे दे दिया। All would have rushed and scooped the water to taste. और शायद सभी लोग दौड़ के जाके उस पानी को पीने के लिए शायद पीने उठाने लगे हाथों But से। the scripture says when they tasted the water, बाइबल ऐसा कहता है कि जब उन्होंने पानी को चखा, the water was bitter. और पानी जो था खारा था, कड़वा था। What they expected, उन्होंने क्या अपेक्षा की थी? they wanted to quench their thirst. और उनको ऐसा लगा कि अब तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। They thought we got a miracle. और जब देखा उन्होंने कहा कि हमको चमत्कार मिल गया है, Our prayers are answered. हमारी प्रार्थना को उत्तर मिल गया है, A breakthrough has come. एक चमत्कार हमारे सामने आ गया है। But it was completely opposite to what they have experienced. लेकिन बिल्कुल वो परिस्थिति विपरीत था जो उन्होंने अपेक्षा की थी। When you pray for something, जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हो, when you get a job, जब आपको नौकरी मिल जाती when है, you have waited so long, जबकि आप कई लंबे समय के इंतजार के बाद and suddenly you see something coming up. और आपको अचानक से दिखता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा You है, praise God, you thank God, you tend to say to yourself, this is my moment. और उस वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, उस समय प्रभु को जय जयकार कहते हो और उस समय क्या होगे, ये तो मेरा समय था। You testify to people. और आप लोगों के पास आके गवाही भी बोलते हो। But when you are really into it, लेकिन जब आप सचमुच में उस परिस्थिति में रहते हो, it's completely opposite, different. और परिस्थिति तो बिल्कुल विपरीत हो जाती है। It's not the kind of job you wanted. और ऐसा नौकरी नहीं जिसको आप चाहते थे। It's not the kind of
place, it's not the kind of situation you would ever wish to stay. अरे ये ऐसा जॉब नौकरी नहीं है या फिर ऐसा परिस्थिति नहीं है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। It's bitter, ये कड़वा है, it's different, ये बिल्कुल अलग है, it's unpleasant to you, और ये आपके लिए सुविधाजनक नहीं है, it's not a blessing. ये आपके लिए आशीष नहीं है। Exactly that is what happened to the people of और Israelites. ऐसा ही तो हुआ इजरायलियों के साथ। What they expected, उन्होंने क्या अपेक्षा रखी? water. पानी। But here the water was so bitter, लेकिन यहाँ पे पानी जो था वो पानी था, वो खारा पानी था, full of bitterness. अब पूरा कड़वाहट से भरा। You know, when you get something what you did not expect, जब आपको वो नहीं मिलता जिसकी आप अपेक्षा करके रखते हो, you can become bitter. और उस वक्त आप कड़वाहट से भर सकते When हो। your dream falls apart, जब आपके सपने बिखर जाते हैं, when your prayers are not answered, जब आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलता, when somebody betrays you, जब कोई आपको धोखा दे देता है, when you worked so hard but you don't get what you worked for, और आपने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, लेकिन जैसा मेहनत के अनुसार आपको प्रतिफल नहीं मिलता है, it can cause bitterness. और वही आपके जीवन में कड़वाहट डाल सकता है। When there is bitterness in your life, जब आपके जीवन में कड़वाहट रहती है, you forget every goodness of God in your life. और आप आपके जीवन में परमेश्वर की किए हुए भलाई को आप भूल जाते हो। Forget not, these people celebrated God's victory few days before, इस बात को नहीं भूलना कि यही लोग 3 दिन पहले परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, and they forgot everything. लेकिन अभी 3 दिन के बाद सब कुछ भलाइयों को भूल गए। This bitter water, Mara, changed their life. ये खारा पानी, कड़वा पानी उनके जिंदगी को बदल दिया, Angry and upset with Moses, और ये गुस्सा और नाराज है मूसा के साथ, forgot everything the Lord had done. अब भूल गए कि परमेश्वर ने जो कुछ उनके लिए किया था। Why? क्यों? Because the water, the situation is so bitter. क्योंकि वहां का पानी और परिस्थिति बिल्कुल कड़वा था। The temporary situation made them feel that God is not there in their life. वो अस्थायी परिस्थिति कुछ समय के लिए उनको एहसास दिलाया कि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। They failed to understand it is just a test after a big miracle that they have experienced. ये इस बात को नहीं समझ पाए कि हमने बड़े चमत्कार को देखने के बाद ये जो परिस्थिति हमारे लिए परीक्षा है। The book of Ruth, Naomi says this word. और रूत की किताब में नहोमी कहती है, There was a famine in Bethlehem. और बेतलेहम में जब अकाल पड़ा, Naomi with her husband and the 2 sons, they go to Moab. नाओमी अपने पति और अपने 2 बेटों के साथ मोआब को जाती है, And there she lost her husband and the 2 sons. और वहां पे नाओमी ने अपने पति और दोनों बेटों को उसने खो दिया। She starts complaining. और वो बकबक करने लगती है, And she says, don't call me Naomi. और वो कहती है मुझे तुम नाओमी मत बोलो। The word Naomi in Hebrew means beautiful. नाओमी को इब्रानी भाषा में कहा जाए तो बहुत ही खूबसूरत। And Ruth chapter 1 verse number 20, she says, don't call me beautiful, call me Mara, because my life has become so bitter. और रूत की किताब उसका 1 उसका 20 जब हम पढ़ते तो नाओमी कहती है मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि उसका जीवन कड़वाहट से भरा था। The water was so bitter. वो पानी जो था वो खारा था। They lost their joy. उन्होंने अपने आनंद को खो दिया। But I don't know how in the world they failed to see a tree that God had planted. लेकिन कैसे इन्होंने इस बात को नहीं देख पाए कि परमेश्वर ने पहले से वहां पे एक पौधा लगाया था। People who complained, they did not notice. और जो लोग निंदा कर रहे थे उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। Their focus was just the bitter water. और उनका ध्यान सिर्फ उस कड़वे पानी में ही था। But here is Moses cries unto God. लेकिन यहाँ पे मूसा जो परमेश्वर की दुहाई देता है, He prays unto God. और मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना And the करता scripture है। says Moses saw the tree. तो बाइबल से कहता है कि मूसा ने वो पौधा देखा। Friends, the more we become bitter, दोस्तों जब हम बहुत कड़वाहट से भर जाते we हैं, fail to understand that there is a miracle somewhere in the corner. In that particular situation,
God had planted much before. और उस कड़वाहट की परिस्थिति में हम इस बात को समझना भूल जाते या नहीं समझ पाते कि उस बिगड़ी हुई परिस्थिति के बीच में पहले से ही परमेश्वर ने एक समाधान को रख छोड़ा है। We get upset with people. हम लोगों से नाराज हो जाते We हैं want to blame people for the situation we are in. और जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उस परिस्थिति में रह के हम दूसरों के ऊपर दोष लगाना शुरू That करते हैं। completely blinds us from see the miracle, little miracle God had already planted, kept somewhere in the corner. वो कड़वाहट की परिस्थिति हमें पूर्ण रीति से अंधा कर देती है कि हम नहीं देख पाते कि उस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर ने पहले से ही कुछ तो नियुक्त करके रखा है। Trees do not pop up all of a sudden. और जब पौधा या पेड़ रातों रात नहीं खड़े हो जाते, It was a wilderness. ये तो मरुभूमि था। Many years before, और कितने साल पहले God knew. परमेश्वर जानते थे। One day, these Israelites would pass by. और एक दिन ये सारे इजरायली इसी रास्ते से गुजरेंगे They would get bitter. और तब वो कड़वाहट से जब भरेंगे। But I wanted to take them to the promised land. लेकिन जैसे भी मैं उनको तो वायदा के देश में पहुंचाना चाहता हूं I don't want them to die in the wilderness. और मैं नहीं चाहता कि मरुभूमि के सफर में वो मारे जाए। I would make a provision when they experience bitter waters. और जब वो उस कड़वाहट की परिस्थिति और पानी का सामना करेंगे उसके लिए मैं पहले से ही कुछ प्रबंध करके रखता हूं। When this tree was growing, जब वो पौधा जब बढ़ रहा था, there would have been camel and wild animals passing by. साथ कई सारे ऊंट और जंगली जानवर भी आसपास से आए होंगे। And the Lord protected this tree for the Israelites. और परमेश्वर ने इन इजरायलियों के लिए उस पौधा को संभाले रखा। Before you experience what you have been experiencing, और जो कुछ आप अनुभव कर रहे हो उस अनुभव को करने से पहले God had already planned something for your life. परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही कुछ रख छोड़ा है। Before doctor could diagnose your health, और डॉक्टर आपकी जांच करने के पहले your healing has already been written. आपकी चंगाई पहले से परमेश्वर ने लिख रखी है। Before everything falls apart, और सब कुछ टूटने और बिखरने से पहले God had already planned your future, that everything to come together. और परमेश्वर ने आपके भविष्य को पहले से निर्धारित करके रखा कि तमाम चीजों को जोड़ सके। Before you think it is over, आप सब कुछ खत्म हो गया बोलने से पहले your wholeness, your blessing, it already been planned by God. और आपकी परिपूर्णता आपकी आशीष से परमेश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित की गई The है। Lord has the right people at the right place at the right time. और परमेश्वर ने सही लोग और सही जगह और सही समय आपके लिए रखा है। 2000 years ago, He planted a tree at Golgotha. और 2000 साल पहले उसने एक पौधा को प्रभु ने रोपा था जो गोलगत्ता में। The Lord is doing things that you don't even understand it. और परमेश्वर उन चीजों को करता है जिन चीजों को आप समझ ही नहीं पाओगे। Before you need a miracle, आपके जीवन के चमत्कार से पहले He had already prepared everything. It is there. और उस चमत्कार को परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखा है। वो है कहीं। The place where you are is very temporary. और जिस जगह पे आप हो वो अस्थायी जगह है कुछ समय के लिए। Say to yourself this morning, आज की सुबह आप अपने आप से कहिए, my Mara experience is not a permanent one. मेरे जीवन का मारा का अनुभव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। There is always a way out for the people of God. और हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए निकास परमेश्वर रख छोड़ता The है। Lord never intended the Israelites to pitch their tent and stay near Mara. और परमेश्वर की मानसा ये नहीं थी कि सारे इजरायली उस मारा के सामने ही तंबू गाड़ के बैठे रहे। They had to just pass through the place called Mara. लेकिन इन इजरायलियों को उस मारा से होके गुजर के आगे बढ़ना था। Verse number 27 of Exodus chapter 15. और निर्गमन की किताब उसका 15 उसका 27 जब हम पढ़ते The हैं, next stop, अब दूसरा पड़ाव it was Elim. और एलीम में वो पहुंचते When they हैं। came to Elim, जब वो एलीम पहुंचे there were 12 springs and 70 palm trees. और ऐसा कहते वहां पे 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। And the Israelites camped there. और इजरायलियों ने वहां पे डेरे डाले। 12 times more blessing and 70 times more shade. 12 गुना और 70 गुना आशीष परमेश्वर ने उसे दी। But where were they crying? लेकिन वो कहाँ रो रहे थे? Just one step before there were miracle. और एक कदम आगे ही उनके लिए चमत्कार था। They were just caught up with the pool of Mara. लेकिन वो मारा के उस जगह पे वो रुक गए थे। And they forgot everything.
और वहां पे वो सब कुछ भूल गए, But God kept a tree. लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए पौधा रखा था। Moses cuts the tree and puts it into the water, और मूसा ने उस पौधे को काटा और उसे पानी में भिगोया, and it became sweet. और वो खारा पानी मीठा पानी हो गया। And they moved to the next place. और उसके बाद वो दूसरे जगह की ओर कूच किए। Maybe the place where you are, everything looks so bitter. हो सकता है कि जहां आप हो वहां पे सब कुछ आपके लिए कड़वा लग रहा हो। Everything that had happened in your life, और जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, you are full of bitterness and anger and vengeance. और आपके अंदर में कड़वाहट, गुस्सा और बदले की भावना हो। Not happy with people. अब लोगों से आप खुश नहीं हो। The Lord has got answer much ahead of it. अब परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को उत्तर पहले से रखा है। Bring Jesus to the situation. आप यीशु मसीह को उस परिस्थिति में लेके आए। Let not the enemy tell you that it's over, give up, and this is the end of your life. और शत्रु आपको इस बात को न कहने पाए कि सब कुछ खत्म हो गया, तू हार मान जा और अपने जीवन को खत्म कर। One step ahead. लेकिन आपके उस परिस्थिति के एक कदम के बाद Elim, the greater blessings are in store for you. वो एलीम जो आपके लिए बड़ा आशीष जो परमेश्वर ने रख छोड़ा है। So wherever you are, don't just get stuck up, and that's not your final destination. तो आप जहाँ कहीं भी हो, आप वहीं पे मत ठहरे रहे, न रुके, क्योंकि वो आपका जो लक्ष्य नहीं है। Move on. आप आगे बढ़िए। Greater things are God is in store for you. आपके लिए बड़े बड़े आशीषों को परमेश्वर ने रख छोड़ा है। Bow your head. आइए सरों को झुकाएं। If you have been going through some kind of bitterness, यदि आप किसी प्रकार के कड़वाहट से गुजर रहे हो, you don't see anything good around, और आप आपके चारों तरफ कोई भी भलाइयों को नहीं देख पाते, everything is what you have never expected, और वो चीजें देखते हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, your blessing is ahead of you. इसका मतलब आपकी आशीष आपके सामने है। Don't stop, keep moving. आप आगे बढ़ने के लिए रोकिए मत। Father, we commit our life in your hand. पिता, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। Your ways are higher than our ways, your thoughts are greater than our thoughts. प्रभु, आपके मार्ग हमारे मार्ग से अलग है, आपके विचार हमारे विचार से अलग है। You know our end from the beginning. प्रभु, आप हमारे शुरुआत से ही हमारे अंत को जानते हो। I pray for people who are stuck up, who go through difficult situation, a bitter experience. प्रभु, हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आगे बढ़ने के समय बीच में रुक गए और प्रभु जीवन में कड़वाहट आ गई है। Let them know their miracle is on the way. प्रभु, वो जानने पाए उनका चमत्कार और आगे है। Their breakthrough, their healing is already been done on the cross of Calvary. प्रभु, उनके चमत्कार, उनकी प्रभु चंगाई पहले से काल्वरी क्रूस में दे दी गई है। We would not stop, we will keep moving, Lord. प्रभु, हम रुकेंगे नहीं, लेकिन हम बढ़ते रहेंगे। Lead us and guide us this month. प्रभु, इस महीने में हमें अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। The place where you are is not the ultimate destination. और जिस जगह पे आप हो वहाँ आपका वो लक्ष्य नहीं है। Just move on. और आगे बढ़िए आप। Greater blessings are in store. बड़ी बड़ी आशीष आपके लिए रखी गई हैं। Amen. आमीन।